जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज का वीडियो जो है वो अप्सरा साधना के लिए है। अप्सरा साधना जो साधक करते हैं, जो नए साधक जुड़ते हैं, डायरेक्ट अप्सरा की साधना करते हैं, उन लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि अप्सरा साधना को आप करें, लेकिन अप्सरा साधना के विषय में पूर्ण मार्गदर्शन अपने गुरु से प्राप्त कर ले। आज जो अनुभवी ज्ञान मैं आपको दूंगा वो गुरुमुखी ज्ञान है और परंपरागत मुझे प्राप्त हुआ है अप्सरा साधना के विषय में। अप्सरा साधना जो साधक सिद्ध करना चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो उनको मैं एक पहली बात ये बोल दूं कि आप 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन में अगर आप सोच रहे हैं कि अप्सरा साधना की सिद्धि हो जाती है, तो ऐसा आप करके भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि साधना में अनुभव सभी के अलग अलग होते हैं। साधना एक होती है, मंत्र एक होते हैं। एक गुरु के शिष्य 100 होंगे, लेकिन 100 ही शिष्यों को अगर साधना दी जाती है हनुमान जी की, तो 100 ही शिष्यों को वो ही मंत्र से अलग अलग अनुभूति होती है। यहाँ पर मैं आज जो जानकारी दे रहा हूँ वो अपने अनुभव से दे रहा हूँ, और अनुभव करके ही मैं जानकारी रखता हूँ किसी के भी सामने, ताकि स्वयं का अनुभव के आधार पर वो व्यक्ति मेहनत करे और उसे साधना में सफलता प्राप्त हो सके। आज जो अप्सरा साधना का जो चरण होते हैं, वो पहला चरण ही 90 दिन का होता है। आज के समय में व्यक्ति 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन में अप्सरा की सिद्धि चाहता है, तो यथासंभव ही नहीं है कि आप 11, 21, 41 दिन में इस साधना को सिद्ध कर सके। इस साधना को 11, 21, 41 दिन में वो सिद्ध कर सकते हैं जिन्होंने अपने गुरु की सेवा कर रखी हो, अपने गुरु को प्रसन्न कर रखा हो, अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए गुरु की सेवा कर रखी हो, और गुरु को पूर्ण रूप से उन्होंने दान यथासंभव तन मन धन से प्रसन्न कर रखा हो, तब जाकर ये साधना अगर वो चाहे तो 11, 21, 41, 7 दिन में भी वो सिद्ध कर सकता है, क्योंकि ये गुरु के ऊपर है। बाकी अगर आप सोचते हैं कि आप अप्सरा को सिद्ध कर ले, तो ये संभव नहीं। अप्सरा साधना का जो प्रथम चरण होता है वही 90 दिन का होता है। कम से कम आपको अप्सरा साधना के 6 चरण होते हैं। 6 चरण में से साधक को कम से कम लग जाते हैं 1 से 3 वर्ष तक इस साधना को करने में, तब जाके ये साधना पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष या फलीभूत होती है। इसमें भी साधक को अपने जीवन में 3 वर्ष का पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अपने जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अप्सरा साधना को करना होता है। ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ हैं और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है और आप अप्सरा को सिद्ध कर लें। अप्सरा साधना बहुत त्याग मांगती है। किसी भी शक्ति की आप सिद्धि चाहते हैं, अप्सरा के अलावा भी किसी भी, जैसे यक्षिणी हो गई, किन्नरी हो गई, योगिनी हो गई, इनकी भी अगर आप सिद्धि चाहते हैं तो ये भी आपसे त्याग मांगेगी, क्योंकि आपने उनके लिए त्याग क्या किया। शक्ति त्याग देखती है, और शक्ति देखती है कि ये मेरे लायक है भी या नहीं। केवल आप सोच रहे हैं 11 दिन मंत्र जाप कर लिया, 11 दिन में अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, तो ये केवल आपके समय की बर्बादी है। और आप स्वयं यंत्र माला या दीपक प्रज्वलित करके, चाहे आप 100 माला का जाप करके भी देख सकते हैं कि अप्सरा सिद्ध होती है या नहीं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, निजी अनुभव के आधार पर, और पारंपरिक जो मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ उसी आधार पर आपको कह रहा हूँ। आपको 3 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन और 90 दिन के एक चरण जो साधना का होता है, ऐसे करके आपको 6 चरण होते हैं। 6 चरण में आपको द्वितीय चरण में भी सिद्धि हो जाती है, तृतीय में भी हो जाती है, चौथे में भी हो जाती है, 5वें में भी हो जाती है। ये साधना की जो चरण है, 6 चरण हैं। तो 6 चरण में आपको किस चरण में सिद्धि होती है, या आपके खुद के तप के ऊपर है, आपके जीवन में अपने त्याग के ऊपर है, आपकी सेवा के ऊपर है, और आपके प्रेम के ऊपर है, और समर्पण के ऊपर है। आपको द्वितीय चरण में भी सिद्ध हो जाती है, और 90 दिन के प्रथम चरण में भी आप अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये साधना जो है आपको अपने जीवन से त्याग मांगेगी। आप अगर किसी भी शक्ति के लिए त्याग करेंगे तो वो शक्ति आपके लिए तत्पर रहेगी, और वो प्रेम पूर्वक आपको सिद्ध हो सकती है। लेकिन पहले आपको इन नियमों का पालन करना होता है। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, और कम से कम आपको 6 चरण, 90 दिन का जो होता है, प्रथम चरण से लेकर 6 चरण के बीच में आपको इस साधना की सिद्धि प्राप्त हो सकती है गुरु कृपा से। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।